प्रधानमंत्री ने रूस के हमलों पर बात की और बुचा में निर्दोष नागरिकों की हत्या पर चिंता जताई। भारत ने रूस यूक्रेन के बीच अमन शांति के लिए भारत की कोशिशों का भी हवाला दिया। मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। बैठक में भारत अमेरिका संबंधों पर मंथन हुआ और सबसे अहम ये कि अमेरिका ने भारत पर किसी तरह के दबाव जैसी बात से इनकार कर दिया। अमेरिका ने माना कि भारत रूस पर अपने फैसले खुद करेगा, किसी तरह का दबाव नहीं है। पीएम मोदी और बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग के बाद भारत अमेरिका के बीच मंत्री स्तरीय बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ दोनों देशों के रिश्तों पर चर्चा की। बैठक कई मायनों में बेहद अहम रही, क्योंकि इस दौरान दोनों देशों ने रक्षा समझौता, आपसी कारोबार, यूक्रेन संकट, चीन की चाल, हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग और अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी मंथन किया। श्रीलंका में महंगाई के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के सचिवालय के बाहर की तोड़फोड़ और आगजनी। राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने की जमकर नारेबाजी। आर्थिक संकट से श्रीलंका में 7वें आसमान पर पहुंची महंगाई। हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप और पूर्व पत्नी एम्बर हर्ड के बीच कानूनी लड़ाई जारी। कोर्ट में पेशी के दौरान जॉनी और एम्बर का हुआ आमना सामना। जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड पर लगाया था $50 मिलियन का मानहानि का केस। एम्बर हर्ड डेप पर मारपीट का पहले ही लगा चुकी हैं आरोप। डेप ने कोर्ट में एम्बर के सभी आरोपों को किया खारिज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यूपी में चुनावी जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी से योगी आदित्यनाथ की ये पहली मुलाकात रही। इस दौरान यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर हुए पथराव के आरोपियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार के निर्देश के बाद जुलूस पर पथराव करने वाले आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। खरगोन के छोटी मोहन टॉकीज इलाके में भारी पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे और हिंसा करने वाले आरोपियों के मकानों को ढा दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि मामू का बुलडोजर बलात्कार करने वालों पर और बलात्कारियों को सहयोग देने वालों पर नहीं चलता, केवल शक्ल देखकर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। झारखंड के लोहरदगा में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव, आगजनी और हिंसा के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालात को देखते हुए पूरे जिले में धारा 144 लगाई गई है। साथ ही इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। तनाव को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स ने इलाके में फ्लैग मार्च भी किया। हिंसा के बाद से लोहरदगा के हिरही और आसपास के कई गाँव में भारी पुलिस बल तैनात है। पश्चिम बंगाल में आज 2 सीटों के उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट और बालीगंज विधानसभा के लिए वोटिंग हो रही है। आसनसोल लोकसभा सीट से बाबुल सुप्रियो सांसद थे, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। आसनसोल सीट से ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, जिसका मुकाबला बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल से है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया सोमवार को गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी के क्षेत्र भावनगर पहुंचे और एक स्कूल का दौरा किया। शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में बने स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड देखने के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये एक तरह का मजाक है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं आज शिक्षा मंत्री के चुनाव क्षेत्र भावनगर में आया हूँ। यहाँ के स्कूलों की दीवारें टूटी हुई हैं। मेरे आने से पहले स्कूलों के जाले और बाकी की साफ सफाई करने की कोशिश की गई है, लेकिन हो नहीं पाया। जेल में बंद कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को एक और बड़ा झटका लगा है। नाहिद हसन की राइस मिल को कुर्क कर दिया गया है। ये राइस मिल 6.25 बीघा जमीन पर अवैध तरीके से बनी थी। इससे पहले नाहिद हसन के चाचा की अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के मीडिया प्रभारी ने अखिलेश यादव पर ही सवाल उठा दिए हैं। आजम खान के मीडिया प्रभारी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ही नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आएं। अखिलेश यादव पर आजम खान के मीडिया प्रभारी के इस हमले के बाद यूपी की सियासत में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सोमवार को रायसेन किले के सोमनाथ मंदिर पहुंची। उन्होंने कहा कि जब तक मंदिर का ताला नहीं खुलेगा तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। हालांकि उमा भारती के पहुंचने के बाद भी प्रशासन ने मंदिर का दरवाजा नहीं खोला। उमा भारती ने मंदिर के दरवाजे पर ही जल चढ़ाकर वहां से रवाना हो गए। INS विक्रांत मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। मुंबई सेशन कोर्ट ने किरीट सोमैया की गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका खारिज कर दी है। किरीट सोमैया पर INS विक्रांत के नाम पर 57 करोड़ रुपए चंदा जमा करने का आरोप है।